भोसड़ी। हाय, कैसे हो? सॉरी, मैं थोड़ा सा मर गया था। थैंक यू फॉर कॉन्टीन्यूसली आस्किंग मी कि क्या तू मर गया है, बट सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं मर गया था। और भी काफ़ी कमेंट्स दिखे थे मुझे, जैसे ब्रो मैंने जस्ट अभी तरुण को देख के 5 बार हिलाया। दिस रियली मोटिवेटेड मी टू कम बैक। एनीवे थोड़े अपडेट्स दे देता हूँ। आई एम इन IIT खड़गपुर एंड या दैट्स इट। आई एम इन IIT खड़गपुर नाउ। क्या खड़गपुर मेरी फर्स्ट चॉइस थी? नहीं। क्या ये मेरी सेकंड चॉइस थी? नहीं। क्या ये मेरी लास्ट चॉइस थी? नहीं। आई मीन देखो, मेरी गेट में काफ़ी ठीक रैंक थी एंड मैंने इस रैंक पे एंड इससे बदतर रैंक पे लोगों को IIT दिल्ली एंड बॉम्बे में देखा है। सो ऑब्वियसली आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। मे बी लाइफ हैज़ अदर प्लान्स फॉर मी एंड I don't know why, but for some reason I think they are not very good plans. देखो IIT खड़गपुर बुरा नहीं है, I mean बहुत अच्छा है, except for a few things which I'm gonna talk about in this video. सबसे पहले तो मुझे यहाँ इसलिए नहीं आना था because ये बहुत दूर है। I'm from मध्य प्रदेश and this is West Bengal. So as a person जो अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलता, मेरा यहाँ आने का कोई मूड नहीं था। And not just distance wise, culture wise as well. Majority of the people here are Bengali and वो बंगाली में ही बात करते रहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करूँ। Not that I want to interact with them, it just कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंटरेक्ट करना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई रूममेट इज बंगाली। येस, आई हैव अ रूममेट। अमी तुम्हा के भालो मार देगी। इट मीन्स अमी तुम्हा के भालो मार देगी। इट्स pretty obvious. This is the prime reason why मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, because I wasn't able to cope up with this roommate thing. I'm still not able to. मैंने इन्हें एक एप्लीकेशन लिख के दी थी that I need a single room. I'm getting anxiety. I can't survive like this and I'm getting depressed. And they rejected my application. तो काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जाता है IITs में बच्चों के मेंटल वेलफेयर का। ना लकीली मेरा रूममेट कोलकाता से है, तो वह हर सैटरडे संडे घर चला जाता है। नहीं जाता तो शायद अभी खड़गपुर कानपुर को टक्कर दे रहा होता। यू नो द प्रॉब्लम इज मैं बाहर रूम लेके भी नहीं रह सकता, बिकॉज बाहर कुछ है ही नहीं। खड़गपुर इज नॉट अ सिटी, इट्स अ टाउन। एक्चुअली इट्स नॉट इवन अ टाउन, इट्स अ विलेज जिसका 70% ऑफ द एरिया IIT खड़गपुर ही है। यू नो अगर तुम खड़गपुर टूरिस्ट अट्रैक्शन सर्च करोगे तो तुम्हें दो चीजें मिलेंगी। पहला IIT खड़गपुर एंड दूसरा खड़गपुर का नाला। अनदर प्रॉब्लम इज पीपल हियर आर वेरी वियर्ड। मे बी पढ़ पढ़ के बच्चों का दिमाग चुद गया है, आई डोंट नो, बट दे आर जस्ट वियर्ड। यार यहाँ सब बस हर टाइम पढ़ाई के बारे में बातें करते रहते हैं। तूने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, तूने वो पढ़ के देखा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार उसमें। अबे ये वाली बुक ज्यादा अच्छी है इससे पढ़ाकर। भाई तूने उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करके देखे? अबे पागल है क्या? क्या सैड जिंदगी जी रहा है भाई तू? अबे थोड़ा वेब सीरीज देख, एनिमे देख, गाने सुन। दिन भर कौन पढ़ता रहता है यार? एंड इन लोगों की वजह से मुझे डिप्रेशन हो रहा है, कुछ ये साले दिन भर पढ़े जा रहे हैं और मैं बेंचो वेब सीरीज और पॉन देख रहा हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ना यार कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि अगर देखा जाए तो मैं कर रहा हूँ, बट ऐसे फील तो मत कराओ ना यार मुझे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बहुत डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट है यहाँ का। यार देखो मैं एमिटी से हूँ, तो मुझे सबकी आदत नहीं है अभी। इट्स नॉट लाइक एमिटी में बच्चे पढ़ते नहीं है, एमिटी में भी बच्चे पढ़ते हैं एक दूसरे की लव लाइफ में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। डू लेट मी नो इफ यू वांट सम एमिटी स्टोरीज, आई हैव अ लॉट। ना मेरी पिछली वीडियो में सम ऑफ यू वर आस्किंग मी व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन दे फाउंड आउट दैट आई वुड बी गोइंग टू एन IIT. How did they feel? You know, I don't have the exact words to explain their reaction, so I'll tell you the whole conversation, okay, of what exactly happened. तो मेरे को IIT खड़गपुर से ऑफर आया था, तो मैं अपने घर गया। मैंने अपने पापा को बोला कि लाइक मेरे को IIT खड़गपुर से ऑफर आया एंड मैं वहाँ जाने का सोच रहा हूँ। एंड हिज रिप्लाई वॉज, कहाँ जा रहे हो? IIT? अच्छा तो है ना ये कॉलेज? मैं कहा पापा मैं IIT जा रहा हूँ, इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। इससे अच्छा कॉलेज नहीं है इंडिया में यार। मैं जब से एमिटी में पढ़ रहा था वो अच्छा है। एंड हिज रिप्लाई वाज, हमें क्या पता बेटा, हम अनपढ़ गवार, हमें क्या पता इन सब चीज़ों के बारे में। नाउ ये अनपढ़ गवार वाली बात कहाँ से आ जाती है मुझे आज तक समझ नहीं आया। पता नहीं कौन इन्हें विक्टिम कार्ड खेलना सिखा गया है। एंड कोई सेंस भी नहीं है यार इस बात का। क्या मतलब IIT के बारे में नहीं पता तो इंसान अनपढ़ गवार हो जाता है क्या? पता नहीं क्या देख रहे हैं ये। और इन्हें एम्स अच्छे से पता है क्या है, इन्हें IIT नहीं पता। यू नो मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे 2 कजन ब्रदर्स IITians हैं, इन्हें फिर भी IIT के बारे में नहीं पता।
ये कैसे हो सकता है यार। एंड मेरे पापा ने बैचलर्स डिग्री कर रखी है, फिर भी खुद को अनपढ़ गवार बोलते रहते हैं। आई थिंक उन्होंने बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर रखी है, बिकॉज एट दिस पॉइंट आई थिंक वो बस मेरी पेशेंस चेक कर रहे हैं। आई थिंक वो चेक कर रहे हैं कि हम इसको कितना मतलब ऐसे कर सकते हैं कि एक दिन ये गुस्से में आके पूरे घर वालों का कत्ल कर देगा। एंड मैं बहुत क्लोज आ चुका हूँ बस पॉइंट के। ये दिन रात क्राइम पेट्रोल देखते रहते हैं, आई थिंक अब उसमें कास्ट होने की तैयारी में लगे पड़े हैं। सो या दैट वाज माय फैमिलीज रिएक्शन। आई टोल्ड देम कि मेरा आईआईटी खड़गपुर में हो गया, एंड देन दे सेड अच्छा तो है ना कॉलेज, एंड आई सेड हाँ, एंड देन दे सेड अच्छा है तो जाओ, एंड दैट्स इट। नेवर माइंड कमिंग बैक टू आईआईटी खड़गपुर। ना यहाँ आने से पहले मैंने वो चीज़ की थी जो हर इंसान कहीं भी जाने से पहले करता है, दैट इज़ मैंने आईआईटी खड़गपुर के व्लॉग्स देखना चालू किया। एंड ये सारे व्लॉग्स देख के मेरी सच में काफ़ी हेल्प हुई। इट हेल्प मी रियलाइज दैट चूतिए सिर्फ एमिटी में नहीं होते हैं। एंड यू नो इन व्लॉग्स की वजह से मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें भी पता लगी। लाइक आईआईटी खड़गपुर इज़ द फर्स्ट आईआईटी एवर मेड। मुझे ये नहीं पता था पहले, एंड क्यों ही पता होता है यार, मैं तो एम्स जाने वाला था ना। नॉट फनी बट या आईआईटी खड़गपुर इज़ द फर्स्ट आईआईटी। एंड मुझे तब पता चला जब मैंने यहाँ के हॉस्टल रूम्स देखना चालू किया। जब मैंने यहाँ के हॉस्टल रूम्स देखे तब मैं समझ गया कि हाँ भाई ये तो पहला आईआईटी लग रहा है। अनदर थिंग इज मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे आने से पहले, एंड उन सब में पता नहीं क्यों सब बोस्ट कर रहे थे कि आईआईटी खड़गपुर का कैंपस बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा कैंपस हमारा है, इससे बड़ा कैंपस किसी का नहीं है। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि बहुत बड़ा कैंपस है तो इसमें खुश होने की क्या ज़रूरत है? तेरे बाप की ज़मीन है क्या? ग्रेजुएशन पे तेरे को प्लॉट गिफ्ट करेंगे क्या आईआईटी वाले? खुश क्या हो रहा है? बट यार देखो बात तो सही है, आईआईटी खड़गपुर का कैंपस सबसे बड़ा है ऑफ ऑल दी आईआईटीज। आईआईटी खड़गपुर इज 6 times बिगर देन आईआईटी दिल्ली, ऑलमोस्ट 4 times बिगर देन आईआईटी बॉम्बे। तो इंडीड यहाँ का कैंपस सबसे बड़ा है। बट आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन कि इतना बड़ा कैंपस होने का एग्जैक्टली फायदा क्या है? लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग सच ए ह्यूज कैंपस? मुझे 1 साल हो गया रहते रहते, अभी तक एक फायदा नहीं मिला मुझे बड़ा कैंपस होने का। हाँ नुकसान बहुत मिले हैं। पहला नुकसान, मुझे डेली ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ता है, कुछ क्लासेस एक डिपार्टमेंट में होती हैं एंड कुछ दूसरे में, एंड दे आर किलोमीटर्स अपार्ट। दूसरा नुकसान, बिकॉज ये कैंपस इतना बड़ा है इसका मेंटेनेंस करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो ऑल्दो यहाँ बहुत सारे ग्राउंड्स एंड पार्क्स हैं बट वो कोई यूज नहीं करता, बिकॉज मेंटेनेंस ही नहीं है। एंड ऑल्सो हमारे प्रोफेसर्स ने बोला था कि यहाँ तुम्हें सांप वगैरह दिख सकते हैं रोड पे, बट डरना मत, देर ऑल नॉन पॉइजनस। हाँ बस रात को कहीं मत जाना, बिकॉज अपेरेंटली रात को दे बिकम पॉइजनस, विच इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज वी आर इन वेस्ट बंगाल, द हॉगवर्ट्स ऑफ इंडिया। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, बट यहाँ कुछ तो है, एक अलग ही फीलिंग आती है यहाँ से। देयर इज मैजिक इन द एयर, लिटरली। डू यू गाइज नो अबाउट दाना साइक्लोन? यहाँ थोड़े टाइम पहले एक साइक्लोन आने वाला था, फिर बाद में पता चला साइक्लोन ने रास्ता बदल लिया। कैन यू इमेजिन? मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ साइक्लोन जाने से डर रहा है। यहाँ तो अब अगर मेरे सामने किरमाड़ा भी आ गया तो मुझे डर नहीं लगेगा, ऑल्दो इट्स अ डिफरेंट थिंग कि यहाँ रात को सभी किरमाड़ा लगते हैं। बट नाउ वन थिंग दैट आई हेट द मोस्ट अबाउट दिस प्लेस इज यहाँ का खाना। अगर मुझे यहाँ का खाना रेट करना पड़े तो आई वुड से इट्स 4 out of 10 एट बेस्ट। एंड यहाँ लोग पता नहीं क्यों चेहरा देख के खाना देते हैं, एंड अभी तक जितना मुझे समझ आया शायद इन्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं है, तो ये काफ़ी छोटा पोर्शन देते हैं मुझे। अब बस मुझे ये समझ नहीं आता कि ये मेरा भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं, बिकॉज इनका खाना सच कुछ अच्छा होता नहीं है कि मुझे बड़ा पोर्शन लेना पड़ जाए। वो मुझे छोटा पोर्शन देते हैं, मुझसे वो तक खत्म नहीं होता। एंड इट्स नॉट लाइक मुझे भूख नहीं लगती है, भूख लगती है मुझे, बट साला खाना भी तो एडिबल हो। इनिशियली जब मैं यहाँ पहली बार आया था तब तो इनका खाना कुछ ज़्यादा ही वाहियात हुआ करता था, बट नाउ आफ्टर 1 year आई थिंक अब इन्होंने खाने की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव कर दिया। So now if I have to rate them again, I would say it's a solid 4.5 out of 10. Now it's not always bad. There are special days as well when food quality becomes 6 out of 10. But the problem is special days पे खाने की quantity is limited. 100 ग्राम to be precise. पता नहीं किस चूतिए का आइडिया था 100 ग्राम लिखने का मेन्यू में, बट या 100 ग्राम मिलता है हमें हाइपोथेटिकली। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया उनसे एक्स्ट्रा मांगने का, बट मुझे मना कर देते थे कि लाइक स्पेशल डेज पे एक्स्ट्रा नहीं मिलता। एक बार मैं उनसे एक्स्ट्रा मांग रहा था तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, बट देन तभी एक बंगाली गाय आया, उसने उनसे बंगाली में कुछ तो ओंडा पोंडा अमी आश्ची बोला, एंड उन्होंने उसे एक्स्ट्रा दे दिया, वो भी मेरे सामने। तो फिर मैंने उनसे दोबारा बोला कि लाइक यार तुमने उसको तो दे दिया, मुझे क्यों नहीं दे रहे? तो देन उन्होंने मुझे क्या कहते हैं उसे, एक घिनैटा सा लुक दिया, समथिंग लाइक दिस, एंड देन उन्होंने मुझे थोड़ी सी ग्रेवी पकड़ा दी। See, I don't want to come across as a hateful person or as someone who spreads hate. I'm not at all that kind of person. I have a very nice, polite and kind nature.
बट स्टिल आई बिलीव कुछ बंगाली लोग बहुत बड़े बहन के लॉर्ड ना। मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ रहते रहते हैं, अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया नहीं है IIT। एक्चुअली कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया मैंने, मैं बस अपने रूम में ही पड़ा रहता हूँ, अकेला, दुखी, डिप्रेस्ड। एनीवे, मैंने अभी तक बस एक ही जगह एक्सप्लोर किया एंड इट्स वन ऑफ द सिकेस्ट प्लेस हियर इन IIT खड़गपुर एंड दैट इज़ द BC रॉय हॉस्पिटल। ट्रस्ट मी, एवरीवन इज सिक इन देयर। द थिंग इज़ यहाँ का वेदर इज़ एज बैड एज यहाँ का खाना। आई डोंट नो ये कौन सा जादू कर रहे हैं या किसकी बलियाँ चढ़ा रहे हैं, बट यहाँ का वेदर बहुत वियर्ड है। यहाँ एकदम से बारिश पड़ जाती है, देन 5 मिनट बाद धूप निकल आती है, देन 10 मिनट बाद धूप के साथ बारिश पड़ने लग जाती है। अब अगर तुम मेरी वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हो तो आई थिंक यू गाइज ऑलरेडी नो दैट आई हैवंट बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड इम्यूनिटी। तो बिकॉज यहाँ का वेदर इतना फ्लक्चुएट होता रहता है, यहाँ आते ही मेरी 1-2 हफ्ते में तबियत खराब हो गई थी। सो मेरी तबियत खराब थी तो मैं ये BC रॉय हॉस्पिटल गया। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम देयर, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। तो वहाँ एक गार्ड बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा कि चेकअप के लिए कहाँ जाना है, तो उन्होंने मुझे इमरजेंसी वार्ड में भेज दिया। नाउ द इमरजेंसी वार्ड ऑफ IIT खड़गपुर इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 बेड्स, जिसमें से एक बेड खाली पड़ा था एंड बाकी 2 बेड पे 2 बच्चे बैठे हुए थे। बेड पे बैठे हुए थे आलती पालती मार के इमरजेंसी वार्ड में। तो मैं गया अंदर एंड देयर वाज अ नर्स, सो आई टोल्ड हर कि लाइक मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड शी सेड इन अ वेरी डिस्गस्टेड टोन, स्टूडेंट हो। तो पहले तो मुझे लगा शायद मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, शायद स्टूडेंट्स उनके वो शॉक हो गई कि IIT के बच्चों को हॉस्पिटल का भी पता होता है क्या, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग तो IIT के बच्चों को बस एक ही ट्रीटमेंट पता होता है और वो है रस्सी और पंखे का। तो मैंने बोला हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। देन शी स्टार्टेड शाउटिंग एट मी, ये कोई टाइम है आने का, अभी आ रहे हो तुम। एक्चुअली तब अराउंड 1 PM हो रहा था एंड उनकी कुछ तो टाइमिंग रहती है लाइक 9 to 12, जो कि मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया था। तो दे सेड 9 to 12 टाइमिंग रहती है, अब कल आना। कैन यू इमेजिन, मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं जैसे तैसे वहाँ साइकिल चला के पहुँचा एंड दे सेड माचुदा। वेल इनडायरेक्टली नाउ सी आई अंडरस्टैंड कि उनकी भी एक टाइमिंग होती है, बट ये मुझे कैसे पता, मैंने तो जस्ट अभी ज्वाइन किया है ना यार। मुझे तो ये बोला गया था कि तुम बीमार पड़ जाओ तो वहाँ चले जाना, मैं चला आया, इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है। तो मैंने उनको बोला कि लाइक मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता था टाइमिंग का। नाउ नर्स के बगल में एक और अंकल बैठे थे, तो वो मुझे एक्सप्लेनेशन देने लग गए, ठीक है। ही सेड देखो बेटा, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, नॉर्मल चेकअप की अलग टाइमिंग होती है। अभी आप इमरजेंसी वार्ड में आए हो, अब अगर हम तुम्हारा चेकअप करने लग गए तो इन इमरजेंसी केसेस पे कौन फोकस करेगा। अब मैंने तुम्हें बताया ना 2 बेड पे 2 बच्चे बैठे हुए थे। सो एज सून एज अंकल सेड कि अगर हम तुम्हारा चेकअप करने लग गए तो इन पे कौन फोकस करेगा। दे लुक्ड एट मी एंड स्टार्टेड नॉडिंग कि हाँ चूतिया, सारी गलती तेरी है। ना आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, बहन के लौड़ों, ये साले इमरजेंसी वार्ड में बेड पे बैठे हुए हैं, बेड पे। ये कैसी इमरजेंसी है यार। यार उन्हें ना कोई ड्रिप चढ़ी थी ना कोई इंजेक्शन लगा था, आराम से बैठे हुए थे यार, वो भी बेड पे। मैं ताश के पत्ते दे जाता खेलने और लग जाते वो। तो मैंने उन अंकल को काफ़ी जेंटली बोला कि लाइक अंकल मैं मास्टर्स करने आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है टाइमिंग क्या होती है, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपका हो गया हो तो थोड़ा पॉइंट पे आ जाएं, आप मेरा चेकअप करोगे या नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आगे से ध्यान रखना, साइड में डॉक्टर बैठे हैं उनसे चेकअप करा लो। नाउ ये इमरजेंसी वार्ड है, एक साइड में 3 बेड लगे पड़े हैं, बीच में एक टेबल है जहाँ पे नर्स एंड वो अंकल बैठे हैं, एंड उसी रूम के एक किसी कोने में डॉक्टर को बिठा दिया है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस हायरार्की। मैं जब रूम में घुसा मुझे लगा साइड में बैठा है शायद वार्ड बॉय होगा, तो मैंने उसको इग्नोर मार दिया। बट एनीवे मैं उनके पास गया, कोने में बैठे हुए थे वो, एंड आई स्टार्टेड टेलिंग हिम कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। नॉट ड्यूरिंग द होल चेकअप एट नो पॉइंट ही टोल्ड मी टू सिट डाउन। तो मैं खड़ा हूँ उनके सामने एंड उन्होंने मेरा खड़े खड़े ही चेकअप कर दिया एंड जस्ट फनी। तो पहले तो उन्होंने वो स्टेथोस्कोप से जो नौटंकी करते हैं वो की, एंड देन ही सेड मुंह खोलो। Now I might not look like it, but I'm 5'10", okay? I know it's not too tall, but I'm still above the average Indian height. तो मैं खड़ा उनके सामने एंड वो बैठे हुए हैं, एंड देन ही सेड मुंह खोलो। तो मैंने आ किया एंड देन उन्होंने टॉर्च ऑन की एंड वो ऐसे देखने लग गए, एंड ऐसे देखते देखते वो कहते हैं हाँ, क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। वेलकम टू IIT खड़गपुर। नाउ कैन यू गेस इसके बाद उन्होंने क्या किया। ही प्रिस्क्राइब्ड मी एजिथ्रोमाइसिन। यू नो
मैं जब छोटा था मुझे लगता था यार ये कैसे करवा लिया, मेरे बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब करे ही दवाइयाँ दे देते हैं मुझे, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो चिंता विंता नहीं है क्या ने मेरी। अब मुझे लग रहा है सही किया है यार उन्होंने। यार तुम खुद देखो ना, आई वेंट थ्रू ऑल दिस बकचोदी फॉर व्हाट, एक ऐसी दवाई के लिए जिसका नाम मुझे पहले से पता था। धीरे धीरे मेरी सोच मेरे पेरेंट्स जैसी होती जा रही है। आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट इट्स डेफिनेटली अ थिंग। आई थिंक वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, सो लेट्स कंक्लूड द वीडियो हियर। द कंक्लूजन इज, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद शेयरिंग योर रूम, लैक ऑफ सिक्योरिटी, रूड मेडिकल स्टाफ, बिलो एवरेज फूड, एंड नो प्लेसेस टू go to when you're feeling low in life except for a nala where you might possibly go to, drown yourself, then IIT Kharagpur is the right place for you. Okay, this video is only for comedy purpose. I'm very happy that I'm in IIT Kharagpur and I've been great at lying since I was born. यार तुम देख रहे हो, मेरी शुरुआत हुई थी डॉक्टर बनने से, मैंने नीट दिया 2 बार, 1 साल ड्रॉप लेके, देन मैंने इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द वर्स्ट पॉसिबल कॉलेज, एंड राइट नाउ आई एम इन वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। I don't know how it all happened, From doctor to an engineer. आई थिंक अगर नेक्स्ट में तुम्हें नच बलिए में नाचता हुआ दिख जाऊँ तो सरप्राइज मत हो जाना। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि भगवान ने मेरी ज़िंदगी का प्लान बनाया स्टैंड अप कॉमेडी की स्क्रिप्ट। बट एनीवे, जुड़े रहिए मेरे साथ टू नो कि ये कॉमेडी का एंड कैसे होता है।